और आइए पहले बात करते हैं टीकाकारी की। तेलंगाना में 144 मकामात पर टीकाकारी का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल में इस प्रोग्राम का आगाज मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी, तेलंगाना के वज़ीर सेहत ई राजेंद्र, रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने किया। डॉक्टर्स ने सैनिटेशन वर्कर्स को पहला टीका दिया। अहदेदारों का कहना है कि 16 जनवरी से शुरू किए गए टीकाकारी प्रोग्राम को एक हफ्ते के अंदर ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। हफ्ते में 4 दिन पीर, मंगल, जुमेरात और जुमे को टीका दिए जाएंगे। बुध और हफ्ते के दिन सरकारी अस्पतालों में मामूल के जो टीके दिए जाते हैं उसका अमल जारी रहेगा। कोरोना का पहला टीका लेने के 28 दिन बाद दूसरा टीका दिया जाएगा। इस तरह 16 फरवरी से दूसरा टीका दिया जाएगा। मार्च के तीसरे हफ्ते तक महकमे सेहत और फ्रंटलाइन वर्कर्स को 2 मरहलों में 2 टीके दिए जाएंगे। देश के अंदर, हमारे राज्य के अंदर 144 सेंटर्स, हमारे राज्य के अंदर 144 सेंटर्स में इस सेंटर 30 पीपल को देने के लिए आज हमारा काम चल रहा है। ये निरंतर काम चलते रहते हैं। जो ICMR ने, भारत सरकार ने जो आदेश दिया था, जो प्रायोरिटाइज किया था, वही हिसाब से इस राज्य के अंदर भी निरंतर ये वैक्सीन प्रोग्राम चलेगा। ये हेल्थ डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है उन लोगों को पहले टीका दे रहा है। इसके बाद जो पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट और जो म्यूनसिपल डिपार्टमेंट में काम करने वाला सफाई कर्मचारी और जो ग्राम पंचायत में काम करे सो लोगों को देने के लिए जो आदेश दिया है। और इस देश के अंदर जो 50 ईयर्स के ऊपर जो कोमॉर्बिडिटी कंडीशन जो है वो लोगों को देने के लिए जो वादा किया था, मैं समझता हूँ 30% के ऊपर इस देश के अंदर जो पॉपुलेशन है वो लोगों को वैक्सीन सरबराह करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी जो कहा था वो निरंतर कार्यक्रम चलेगा। प्रधानमंत्री ने एक ही बात कहा था, ये वैक्सीन लेने के बाद भी 42-43 डेज को वो एंटीबॉडीज डेवलप होता। इसीलिए वैक्सीन लेने के बाद इमीडिएट में मास्क ना पहन करना, ऐसा नहीं करना बोल के वो दिया था। 42 डेज के बाद जो एंटीबॉडी डेवलपमेंट होने के बाद जो ICMR ने गाइड करता है वो हिसाब से चलते रहते। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने टीका अंदाजी की मुहिम की शुरुआत को फख्र का लम्हा करार दिया। उन्होंने हैदराबाद के निम्स में टीका अंदाजी मुहिम का आगाज किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि वज़ीर आज़म ने साइंसदानों को टीके के सिलसिले में काफ़ी तरगीब दी है। टीके के मामले में खुद मुक्तफी होने पर फख्र का इजहार किया और कहा कि इंडिया किसी और मुल्क पर मुनहसर नहीं है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में भी कोरोना के टीके की तैयारी हुई है। हैदराबाद दवासाजी का मरकज़ है जहां से 150 से ज़्यादा ममालिक को दवाएं फराहम की जाती हैं। उन्होंने टीका लेने वालों से भी ख्वाहिश की कि वो एहतियाती इक़दामात पर अमल करें, मास्क पहनें, हाथ धोते रहें, समाजी फासला बरकरार रखें। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा कि कोरोना टीकाकारी के लिए सियासत से बालातर होकर काम करना चाहिए। उन्होंने बताया कि पहले मरहले में 3 करोड़ अफराद को टीका दिया जा रहा है। उन्होंने आवाम को यकीन दिलाया कि इस टीके से फायदा होगा। फर्स्ट फेज में 3 करोड़ पेशेंट्स को, 3 करोड़ लोगों को, 3 करोड़ पहले जो फ्रंटियर वॉरियर्स है उन लोगों को देने का निर्णय किया है। ये फर्स्ट फेज है। 1 महीने के बाद ये सेकंड डोज भी सभी लोग लेना पड़ेगा। जो आज वैक्सीन लेते हैं उनका डेट भी फिक्स करके आज ही उनको हाथ में लेटर देते हैं। 1 महीने के बाद उनको SMS भी आता है, आप कौन सा टाइम पे कौन सा प्लेस में फिर वैक्सीनेशन सेकंड डोज लेना है। वैसा टोटल मिलाकर 41 डेज के बाद सेकंड डोज लेने के 11 दिन के बाद बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार होता। मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ ये वैक्सीन सभी लोगों को फायदा होगा, देश को फायदा होगा। सारी दुनिया में सबसे बड़ा अच्छे वैक्सीन किधर भी अगर तैयार हुआ है वो भारत में तैयार हुआ है। सारी देश WHO भी उसको अप्रूवल कर रहे हैं। बहुत लोग आज कोरोना वैक्सीन लेने के लिए आगे आ रहे हैं। कोई रोमर्स, आम जनता कोई उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे, वो केयर नहीं कर रहे। इसके पीछे कौन है? मेरा से ज़्यादा आप लोगों को मालूम है।
एक कंपनी का वैक्सीन प्रोडक्शन करना, पूरे देश भर में डिस्ट्रीब्यूशन करना संभव नहीं है इतना कम समय में। एक कम समय में एक चैलेंज के नाते कंपनी भी वैक्सीन को आगे लाए, सरकार भी पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार करके आज पूरे एम्प्लॉयज़, करोड़ों एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देकर एक वैक्सीन का देने का शुरुआत आप प्रारंभ किया है। इतना कम समय में एक चैलेंज के नाते नहीं आए। आज दुनिया में कोई भी देश, बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज है, पॉपुलेशन कम है, पूरा एस्टैब्लिशमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वैसा देश में भी, कोई देश में भी इतना बड़ा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ नहीं हुआ है। अपना डेवलपिंग कंट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मेडिकल का हो, हेल्थ का हो, डॉक्टर्स का हो, पैरामेडिकल का हो, सैनिटेशन संबंध का बहुत कम रहने के बाद भी आज भारत शुरुआत कार्यक्रम किया है। इसमें सभी लोग राजनीति से हटकर, सभी लोग सरकार के साथ, स्टेट गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन साथ मिलकर इस वैक्सीन का कार्यक्रम सफल बनाने में आगे आना चाहिए। ये वैक्सीन कोविड वैक्सीन नहीं है, दूसरा वैक्सीन भी अलग अलग दूसरा वैक्सीन बच्चों को देते हैं। वो वैक्सीन दुनिया भर में लगभग 160 कंट्रीज़ को हैदराबाद में प्रोडक्शन करते हैं। वो वैक्सीन दुनिया भर जाती है। हैदराबाद पहले से ही वैक्सीनेशन तैयार में, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में, फार्मुलेशंस में आगे है, अभी भी आगे है। उसमें सारी दुनिया भारत की ओर देख रहे, सारी दुनिया हैदराबाद की ओर देख रहे। इमाम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के इलाके अफजलगंज में वाक़ उस्मानिया जनरल अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने कोरोना टीकाकारी प्रोग्राम में शिरकत की और डॉक्टर्स से टीकाकारी पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि टीकाकारी से कोरोना वबा का खात्मा होगा। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव और मेयर जीएचएमसी बी राम मोहन ने हैदराबाद के इलाके तिलक नगर के यूपीएचसी में टीका प्रोग्राम का आगाज किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को टीका तैयार करने का मरकज बन चुका है। दुनिया के 1/3 टीका हैदराबाद में तैयार होते हैं। Human vaccines in the world today are manufactured in Hyderabad. మనం వ్యాక్సిన్ల తయారీకి ప్రపంచానికే ఒక హబ్గా ఉన్నాం, ప్రపంచానికి ఒక కేంద్రంగా ఉన్నాం. ఈరోజు ఇక్కడ వేసుకున్న టీకాలు కూడా కోవాక్సిన్ కానీ, కోవిషీల్డ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మన దేశంలో తయారైనవి. అందులో హైదరాబాద్లో తయారవుతున్న వ్యాక్సిన్లు కావడం మనందరికీ గర్వకారణం. కాబట్టి కరోనా మహమ్మారితో దాదాపుగా గత 10 నెలలుగా పోరాటం చేసి చాలామంది ప్రాణాలు కోల్పోయిన పరిస్థితి. మరి ఈరోజు చివరికి ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఎండ్. ఐ హోప్ దిస్ విల్ బి ushering in great deal of hope. बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह ने कोठी के ईएनटी और उस्मानिया जनरल अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने ईएनटी अस्पताल में टीकाकारी प्रोग्राम का जायजा लिया। अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट शंकर ने टीका लगाया। राजा सिंह ने कोरोना टीका तैयार होने पर मसरत का इजहार किया। मजलिस के रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने सरोजनी देवी अस्पताल और नामपल्ली गवर्नमेंट अस्पताल में कोरोना टीकाकारी प्रोग्राम का जायजा लिया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि कोरोना टीके से आलमी वबा का खात्मा होगा। उन्होंने तिब्बी अमले की सताइश की। अंदर सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में जो इनाग्रेशन हुआ उसमें मैं खुद भी मौजूद था। मेरे हाथों ये इनाग्रेशन अमल में आया है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये वैक्सीन से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मलकपेट गवर्नमेंट एरिया अस्पताल में भी कोरोना टीकाकारी मुहिम का आगाज किया गया। अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट ने पहला टीका लिया। मलकपेट के रुकन असेंबली अहमद बलाला और अकबरबाग डिवीजन के कारपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। पूरे देश भर में और उसके साथ यहाँ मलकपेट एरिया हॉस्पिटल में पर वैक्सीनेशन लॉन्च हुआ और मलकपेट एरिया हॉस्पिटल में आज जुमला हेल्थ वर्कर्स के अंदर 30 बेनिफिशरीज हैज़ बीन आइडेंटिफाइड। तो पहले वैक्सीन लेने वाले इस मलकपेट एरिया हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट हैं और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये वैक्सीन सबसे ज़्यादा कारआमद होगा और इसके रिजल्ट्स भी हम जो तवक्को कर रहे हैं उससे बेहतरीन इसके रिजल्ट्स आए।
तेलंगाना में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 249 ताज़ा मामले दर्ज किए गए हैं। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 2,91,367 हो गई है। रियासत में बहसीत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,575 हो गई है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया कि अब तक इस मर्ज से रोबा सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,85,519 हो गई है। रियासत में सरगर्म मामले 4,273 हैं। कांग्रेस सीनियर लीडर वी हनुमंत राव ने कौमी परचम तैयार करने वाले पी वेंकैया के यौम पैदाश पर सदी तकारीब मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि नई नस्ल को पी वेंकैया से वाकिफियत कराने की जरूरत है। पिंगल वेंकैया जो नंदीगुड़म विलेज में नायनी वेंकट रंगाराव के महल में ये झंडा बनाया। उसके बाद 1921 में जब महात्मा गांधी विजयवाड़ा आए थे, जमखाना प्लेग्राउंड पे आए थे, वहां पर महात्मा गांधी देश को ये बताया कि यही अपना नेशनल फ्लैग है, जो बीच में चक्रम रहता है यही अपना ट्राई कलर का झंडा देश को बताया। ये काम कौन करे? पिंगल वेंकैया साहब। चीफ मिनिस्टर साहब ओन करना है, इसको भी सेंचुरी सेलिब्रेशन करना है, ताकि लोगों को पता लगेगा, आने वाले नौजवान खवातीन को पता लगेगा। ये 26 जनवरी को फिर मैं वहां जाके कल जाया, झंडा चढ़ा के फिर झंडा चढ़ाऊंगा और 1921 1 अप्रैल को विजयवाड़ा में जाके वो जहां पर महात्मा गांधी देश को ये फ्लैग अपना नेशनल फ्लैग बोला, वहां मैं झंडा चढ़ाऊंगा। झंडे के वास्ते नेशनल फ्लैग के वास्ते इंटरेस्ट है या नहीं है, ये लोगों को पता लगेगा। तो हम बराबर इसको पार्टी में डिस्कस करेंगे और केसीआर को भी हमारा रिक्वेस्ट, उनको भी लेटर लिखूंगा। सिकंदराबाद मार्केट पुलिस स्टेशन के हुदूद में जेवरात की एक दुकान में चोरी की वारदात का मामला पुलिस ने अंदरून 24 घंटे हल कर लिया और इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। चंदू जैन ज्वेलरी दुकान में वेंटिलेटर के जरिए दाखिल होकर सोने और चांदी के जेवरात की चोरी की गई थी। दुकान मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच की। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का भी मुआयना किया। दुकान मालिक के ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी करने का एतराफ कर लिया है। पुलिस ने चोरी का माल बरामद कर लिया। वक्त एक ब्रेक के बाद आंध्र की खबरों का रुख करेंगे।